नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। क्या उत्तराखंड हाई कोर्ट को दिल्ली शिफ्ट करना सही फैसला है? क्या उत्तराखंड में हाई कोर्ट बनाए रखने की जगह तक नहीं है? ये सवाल जनता पूछ रही है। आखिर जनप्रतिनिधि कहाँ हैं और वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जनता के सवालों के बाद चौखुटिया में शिफ्ट होगा हाई कोर्ट? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाईकोर्ट की खंडपीठ और समूचे हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चा के बीच लोग नई राय रख रहे हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सुविधा नाम पर शिफ्टिंग की जरूरत पर दिल्ली को विकल्प बताया। वहीं जिले के चौखुटिया से भी विकल्प की बात सामने आई। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कहा कि सुविधाओं को ध्यान में रखकर देखें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा दिल्ली में स्थापित करना चाहिए। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा, राज्य गठन के 24 साल बाद ऊहापोह की ये स्थिति सरकारों के साथ ही राष्ट्रीय दलों की जन विरोधी सोच दर्शा रही है। स्थायी राजधानी घोषित नहीं होने के बावजूद देहरादून में अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। तिवारी ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मामले को लेकर सभी हितबद्ध समूहों से उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावनाओं, उसके समृद्ध इतिहास और बेहतर भविष्य के लिए इस पूरे सवाल पर समग्र और व्यापक दृष्टि से विचार कर फैसला लेने की मांग की। देखिए, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी और उत्तराखंड में हाईकोर्ट का सवाल जो है आज हमारे सामने फिर से एक बार सामने आ गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के 24 वर्षों बाद भी इसका समाधान नहीं हो पाया और जिस तरह की मांग हमारे शासक वर्गों द्वारा की जा रही है उस मांग से साफ लगता है कि ये राजधानी अब दिल्ली में बन जानी चाहिए। क्योंकि जिस बात के लिए उत्तराखंड को मांग की गई थी, जो एक हिमालय की संवेदनशीलता, उसके पर्यावरणीय विशेषताओं, उसकी रक्षा के लिए जो बात की गई थी, वो सारी आज पीछे चली गई हैं। इसलिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी आज तक नहीं बनी और हाईकोर्ट के सवाल पर बार बार वह सामने आ रहे हैं। तो हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, वो चाहे न्यायालय हो, वो चाहे हमारी विधानसभा हो, तो 3 जगह राजधानी बनाने की बात कर रही है, उनको जो है तय करना है। अगर उनको यही सारी सुविधाएं चाहिए तो इसकी राजधानी दिल्ली में बनाई जानी चाहिए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विपिन भट्ट ने हाईकोर्ट को शिफ्ट किए जाने को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा, सरकार को इस मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं जनप्रतिनिधियों को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कहा कि बेंच स्थापित करने से कई विवादों का जन्म हो रहा है। उन्होंने कहा, लगता है कि कुछ गैर राजनीतिक संगठन पर्दे के पीछे इस प्रकार के विवाद की स्थिति पैदा करवाने के साथ ही वहां की एकजुटता को तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदार राजनीतिक दलों को इस मामले में आगे आना चाहिए। भट्ट ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर भी बल दिया। स्थित हाईकोर्ट की बेंच का ऋषिकेश स्थानांतरित किए जाने का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इस मामले में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी खुलकर इस मामले में आगे आना चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में एकजुट होकर संघर्ष किया है। कुछ गैर राजनीतिक संगठन पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ की फिजा को खराब करना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि इससे पूर्व सरकार को आगे आके कदम उठाना चाहिए और गैरसैंण को राजधानी घोषित करना चाहिए। स्थायी राजधानी गैरसैंण होने से ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हेमकांडपाल ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए चौखुटिया सबसे उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने को लेकर राय ली जा रही है। इसके लिए चौखुटिया सबसे उचित स्थान हो सकता है। सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुकी है। हालांकि अपेक्षित कार्य नहीं हुआ। इस उपेक्षा की भरपाई चौखुटिया में हाईकोर्ट की स्थापना से हो सकती है, जो कि दोनों मंडलों का केंद्र बिंदु है। कांडपाल ने इसके लिए ग्वाली की धार के मैदान डांग, धामदेवल, रीठा चौरा, दंतोला के नगा अर्जुन सेन आदि स्थलों को विकल्प के तौर पर सामने भी रखा। उत्तराखंड हाईकोर्ट को लेकर के जिस तरीके से जनमत संग्रह की कसमकस चल रही है, यह बहुत दुख करने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, बहुत द्रवित करने वाला। आज हम इस मोड़ पर पहुंच गए। हिमाचल बहुत आगे निकल गया। आज हम हाईकोर्ट इधर, हाईकोर्ट उधर, इस तरीके की ही विवादों में उलझे रहेंगे। ये विवाद कब समाप्त होंगे, ये तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैरसैंण जो शहीदों के सपनों का राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ घोषित हो चुकी थी और ये लग रहा था कि अब यहाँ पर शुरुआत होगी, विकास कार्यों की शुरुआत होगी, ढांचागत बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं। आज जब ये बात चल रही है कि हाईकोर्ट कहाँ हो, तो सबसे उपयुक्त स्थान मैं समझता हूँ कि चौखुटिया और गैरसैंण के बीच में
सबसे उपयुक्त स्थान है कि जहाँ पर हाई कोर्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ पैदा हुई, बीच में ये हो रहा है कि यहाँ हो वहाँ हो, ये हमारे उत्तराखंड के लिए शुभ लक्षण नहीं है। इसमें सोचना पड़ेगा और एक बात ये भी देखनी पड़ेगा कि विकास की गति में हम क्यों ठहर गए। आज गैरसैंण और चकुटिया को मिला करके गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना की गई थी और ये किया गया था, इसको एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, एक बड़ा शहर यहाँ बसाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज गए, अंग्रेजों की बात से कोई शहर यहाँ पर नहीं बस पाया। इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि व्यापक जनहित में जनमत संग्रह के बजाय, जनमत के बजाय व्यापक जनहित में, व्यापक उत्तराखंड के हित में जो सही हो, उसी आधार पर जो है हाई कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, जिससे जन जन का कल्याण हो, जन जन का अच्छा हो, आम आदमी की जो है हाई कोर्ट तक पहुंच आसान हो। इस तरीके का होना चाहिए। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।